नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होते हैं और नहीं होंगे, सरकार भी कुछ नहीं करती है। चाहे सरकार इस पार्टी की हो, चाहे सरकार उस पार्टी की हो। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी कुछ महीने पहले ही बिहार में नई सरकार निर्वाचित हुई है, जो कि बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार चल रही है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कितना भरोसा करके बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को फिर से दोबारा जिताकर बहुमत देकर विधानसभा में भेजती है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? आप देखिए, बिहार में 1057 मस्जिदों के मौलवियों को जो है 15,000 तनख्वाह देने की बात हो रही है, जिसमें जो अजान देने वाले हैं उनको तकरीबन 10,000 सैलरी प्रति माह सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन मंदिर के पुजारियों को, मंदिर के पंडितों को कुछ नहीं। क्या मिला? घंटा मिला। यह विचार करने योग्य बात है। मैं आप सबको बता दूं कि बिहार में जो अभी नवनिर्वाचित सरकार है, बीजेपी के समर्थन से है, वह 74 एमएलए बीजेपी के हैं। और उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बिहार से 17 बीजेपी के सांसद हैं। तो आप कुल मिलाकर के देख लीजिए कि आपके बिहार में बीजेपी के ही सांसद और एमएलए कितना आवाज उठा रहे हैं मंदिरों के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए और उसके पूजा पाठ करने वालों के लिए, पंडितों के लिए और पुजारियों के लिए। यहां तक कि मंदिरों से टैक्स तक वसूला जाता है। इतना कहने के बाद आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल रहे होंगे? आप लोग वही निष्कर्ष निकाल रहे होंगे जो अन्य लोग सोशल मीडिया पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और आप अपने विचार को भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मुगलों ने मंदिर को लूटा, सनातन जो धार्मिक स्थल है हमारे उसको लूटा। उसके बाद अंग्रेजों ने सनातन मंदिरों में लूटपाट की, अरबों खरबों रुपया धन और लूटपाट करके लेकर चले गए। मंदिरों में अब भक्तजन दान इसलिए करते हैं ताकि धार्मिक कार्य हो सके, सनातन पहचान बनी रह सके, मंदिर का रख रखाव हो सके, गरीबों के लिए आपातकाल सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, या अन्य पिछड़े इलाकों में कुछ सामाजिक कार्य हो सके, समाज और देश के सेवा में काम आ सके। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? वास्तविकता तो यह है कि बड़े बड़े मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। चाहे इसकी सरकार हो, चाहे उसकी सरकार हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जो पैसे मंदिरों में दान दिए जाते हैं, उन पैसों का उपयोग चर्च और मस्जिदों के विकास में हो रहा है। क्या आपने इस पर विचार किया है, या फिर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? एक तरफ भारत धर्मनिरपेक्ष के रूप में बताया जाता है, देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर मंदिरों से पैसा लेकर के, या यूं कहें मंदिरों को लूट करके चर्च और मस्जिदों का विकास किया जा रहा है, मुल्ला मौलवियों को सैलरी दिया जा रहा है। क्या धर्मनिरपेक्षता इसी का नाम है, जहां मुल्ला मौलवियों को सरकार सैलरी देती है और पंडितों को कुछ भी नहीं? यदि देना है तो सभी को दो, और यदि नहीं तो किसी को नहीं। ये कौन सा तर्क है? यह कौन सा लॉजिक है जिसमें धर्मनिरपेक्षता में जहां पर मुल्ला मौलवियों को सैलरी दिया जाता है, यहां तक कि कर्ण भेदी आपके जो अजान दिए जाते हैं उसको भी 10,000 सैलरी दिया जाएगा। मतलब कि जो आपको सुबह सुबह जगाया करते हैं, इरिटेट किया करते हैं, उनकी सैलरी 10,000 तय की गई है। बिहार की राजधानी पटना में
ऐसी 100 मस्जिदें हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आती है। एक समीक्षा बैठक होने वाली है अभी कुछ दिनों में ही, संभवतः 5 या 6 मार्च को होगी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से, और इस पर निर्णय लिया जाएगा और बिहार सरकार के पास अल्पसंख्यक विभाग को भेजा जाएगा। तर्क यह दिया जा रहा है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आर्थिक भला होगा। तो किस आधार पर आर्थिक स्थिति तय की गई है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या आर्थिक स्थिति अल्पसंख्यक के नाम पर तय की गई है कि मुस्लिमों का अधिकार भारत की संपत्ति पे पहला है, जैसा कि यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह ने कहा था? तो यह भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की समर्थन से सरकार चल रही है। तो बीजेपी की भी जिम्मेवारी बनती है, जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं बिहार से, उन लोगों में से कितने लोगों ने आवाज उठाई है, इस पर भी विचार करें, इस पर भी सवाल करें अपने क्षेत्र के सांसदों से, अपने क्षेत्र के विधायक से। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि यह जो वाकया पूरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही ऐसा हो रहा है या हुआ है। वेस्ट बंगाल हो या कर्नाटक हो या हरियाणा हो, इसका हवाला देते हुए कहा गया है कि उन राज्यों की तरह ही बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं वर्ष 2002 में, जब 27 फरवरी को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में कार सेवकों से भरी एक रेलगाड़ी को मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगा दिया जाता है और तकरीबन 90 कार सेवकों की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट, और इसके बाद दंगे भी बरकते हैं। लेकिन इस दंगे के 19 साल बाद भी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस दंगे के 19 साल बाद भी ओवैसी की पार्टी का जीतना यह बताता है, इलेक्शन में जीत जाना यह दर्शाता है, स्पष्ट करता है कि राजनीतिक मंचों से मुस्लिम नेता सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की जैसी बड़ी बड़ी बातें तो अवश्य करते हैं, लेकिन हकीकत में जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होती है, वहां पर ओवैसी और ओवैसी जैसे पार्टियां ही जीता करती है इलेक्शन। हिंदुस्तान में हिंदू और मंदिरों से टैक्स लेकर के, पंडितों को सैलरी ना दे करके मौलवियों को सैलरी देना, जो मस्जिदों में अजान लगाते हैं उनको सैलरी दिया जाना, वह भी सरकार के तरफ से देश की जनभावना है कि सैलरी तो दो तो सबको दो, नहीं तो सिर्फ मौलवियों को क्यों, अजान देने वाले को क्यों। यह सवाल जायज़ है, यह सवाल उठता है और यह सवाल उठाया जाना चाहिए। तो विचार आप सभी अवश्य करें। मैं आशा करता हूं यह विश्लेषण आप सबको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।